हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो पद्म विभूषण से रिलेटेड रहने वाली है। इसके अतिरिक्त जो है भारत रत्न से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो आप जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि भारत में किस तरीके से प्राथमिक नागरिक सम्मान, द्वितीयक नागरिक सम्मान, तृतीयक नागरिक सम्मान और चतुर्थ नागरिक सम्मान होता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें, मतलब भारत का प्रथम नागरिक सम्मान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भारत रत्न को। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वीडियो आप जरूर देखें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत का दूसरा नागरिक सम्मान, जिस पर आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, वो उसे हम जानते हैं पद्म विभूषण के नाम से। फिर आता है हमारे पास भारत का तीसरा नागरिक सम्मान, तो वो आता है हमारे पास पद्म भूषण। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम भारत का चौथा नागरिक सम्मान जो हमारे पास आता है पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री। तो यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई गई है, थोड़ा इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक सम्मान अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? भारत रत्न होगा। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप उस समय आंसर देंगे पद्म विभूषण। और उसके बाद भारत का तीसरा नागरिक सम्मान हो जाएगा पद्म भूषण, और भारत का चौथा नागरिक सम्मान हो जाएगा पद्मश्री। इनकी स्टार्टिंग, मतलब ये जो आपको जितने भी मैं अवार्ड बता रहा हूँ, पुरस्कार बता रहा हूँ, इनकी स्टार्टिंग 2 जनवरी 1954 में ही हुई थी। जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसी समय इन चारों अवार्ड को जो है स्टार्ट किया गया था। लेकिन जिस समय इन अवार्ड को स्टार्ट किया गया था, उस समय इनको केवल एक ही नाम से जाना जाता था। भारत रत्न को भारत रत्न के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको पहले पद्म विभूषण के नाम से ही जाना जाता था। उसकी कैटेगरी बनाई गई थी, पद्म विभूषण आ, पद्म विभूषण बा और पद्म विभूषण सा। मतलब इस तरीके से ए, बी और सी की कैटेगरी में बांटा गया था। लेकिन बाद में 1 साल बाद उसमें चेंज किया गया और उसके नाम परिवर्तित कर दिए गए। पद्म विभूषण ए जो था उसको पद्म विभूषण के नाम से जाना, पद्म विभूषण बी जो था उसको पद्म भूषण के नाम से जाना गया, और पद्म विभूषण सी जो था उसको पद्मश्री के नाम से जाना गया। तो ये आपको इतना याद रखना है, हालांकि ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो आपके सामने जानकारी लिखी हुई है ये आपको याद रखना है। पहला नागरिक सम्मान कौन सा है, दूसरा नागरिक सम्मान, तीसरा नागरिक सम्मान और चौथा नागरिक सम्मान। हम भारत रत्न के बारे में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम वो दूसरा नागरिक सम्मान मतलब पद्म विभूषण के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण सम्मान। पद्म विभूषण सम्मान के बारे में हम स्टार्टिंग की भी जानकारी लेंगे कि जिस समय पद्म विभूषण पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था, उस समय किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। 2020 की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2021 की बात करेंगे। ठीक है, तो वो आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण सम्मान। ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नॉर्मल सभी सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मतलब किनके हाथों से दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 में। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? वो है हमारा दूसरा उच्च नागरिक सम्मान। दूसरा उच्च नागरिक सम्मान मतलब पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री से रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से कुछ स्टेप याद रखना है कि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और ये दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। अब हम बात करते हैं 2021 में पद्म पुरस्कार दिए गए। देखिए, इस शब्द को समझिए आप। अगर मैंने आपको बोला कि 2021 में
पद्म पुरस्कार दिए गए। मतलब मैं सारे पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं, ना कि केवल एक पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं, क्योंकि पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है और एक पद्मश्री होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पद्म पुरस्कार अगर मैंने बोला तो ये इसकी सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। तो इस बार अगर हम बात करें 2021 में, तो पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये कितने लोगों को दिया गया है? ये 7 लोगों को दिया गया है। केवल और केवल कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो ये इस बार दिया गया है 10 लोगों को। और उसके बाद अगर हम बात करें कि पद्मश्री पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 102। मतलब ये ज़्यादा लिस्ट होती है, पद्मश्री ज़्यादा लोगों को दिया जाता है क्योंकि ये चौथा नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो ये 102 लोगों को 2021 में ही दिया गया केवल। अब यहाँ से प्रश्न समझिए, आपके प्रश्न किस तरीके से आते हैं। प्रश्न आता है कि 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? केवल पद्म पुरस्कार पूछा है उन्होंने, तो आपको तीनों को काउंट करना पड़ेगा। मतलब 7, 10 और 102। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल आपके? तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 119। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2021 में भारत सरकार द्वारा कितने पद्म पुरस्कार जो है वितरित किए गए, तो उस समय आंसर आएगा 119। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि 2021 में कितने पद्म विभूषण दिए गए या कितने लोगों को पद्म विभूषण दिए गए, तो आंसर आएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर पूछा गया कि 2021 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कितने व्यक्तियों को किया गया है, तो आंसर आएगा 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर आएगा 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब समझिए 119 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उनको जो है इन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि 2021 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में टोटल मिला के होते हैं 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको अब क्या मरणोपरांत क्या दिया जा रहा है? पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। तो याद रखना, टोटल अगर मैं बात करूं कि 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर आएगा 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन सभी कैटेगरी में तीनों कैटेगरी में मरने के पश्चात कितने लोगों को दिया गया है? तो 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 में। लेकिन आज की वीडियो चूंकि हमारी पद्म विभूषण पर रहने वाली है, तो इस पर ही हम जो है आगे स्टडी करेंगे। बाकी आपकी पद्म भूषण और पद्मश्री से रिलेटेड आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण सम्मान 2054। देखिए यहाँ पर मैं पहली कैटेगरी ली है मैंने, है ना, जो भारत का दूसरा सबसे उच्च सम्मान है। कौन सा? पद्म विभूषण। और ये कब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1954 में। मतलब जिस समय ये पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था उस समय की बात हो रही है। देखिए पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि जिस समय पद्म विभूषण देना प्रारंभ किया गया था उस समय कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था? तो आंसर आएगा 6 लोगों को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में दिया था। पहली बार पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? तो 6 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न निकल के आएगा कि सबसे पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहला पद्म विभूषण सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर आएगा सत्येंद्र नाथ बसु। देखिए आप पहले नंबर पर देख सकते हैं सत्येंद्र नाथ बसु की अगर बात करें, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने साहित्य में और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, भारत के, है ना, पश्चिम बंगाल भारत से ये बिलोंग करते हैं और
ये साहित्य और शिक्षा में जो हैं फील्ड से ये संबंधित हैं और इनको सबसे पहला पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नॉर्मली इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि सबसे पहला पद्म पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ बसु। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1954 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, जो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लोक संबंध से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, भारत। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1954 में ही बाला साहेब गंगाधर खेर को भी जो है वो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी लोक संबंध से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ ये महाराष्ट्र से आते हैं। देखिए 1954 में जितने लोगों को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो सब कहाँ के निवासी थे, भारत के ही निवासी थे। विदेशियों को भी पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखेंगे आप जिग्मे दोरजो वांगचुक, ये भी लोक संबंधित हैं और इनको बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको लोक संबंध में के क्षेत्र में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं आपके नंदलाल बोस, BK कृष्ण मेनन। एक नंदलाल बोस हैं जो कि कला के क्षेत्र से आते हैं और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और एक हैं आपके BK कृष्ण मेनन, BK कृष्ण मेनन, ये लोक क्षेत्र से आते हैं और ये केरल राज्य से जो है बिलोंग करते हैं, भारत के निवासी हैं। तो देखिए जितने लोगों को भी पद्म विभूषण 1954 में दिया गया था वो सभी भारत के निवासी थे, लेकिन अलग अलग राज्य से वो बिलोंग करते थे। अब यहाँ से जो प्रश्न निकल कर आएगा वो प्रश्न ये है कि सबसे पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका सत्येंद्र नाथ बसु को दिया गया था, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद एक प्रश्न और निकल सकता है कि सबसे पहले कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो थे आपके नंदलाल बोस, इनको दिया गया था और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न निकलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए हम जिस पुरस्कार की बात कर रहे हैं उस पुरस्कार को जिस समय प्रारंभ किया गया था उस समय किन व्यक्तियों को दिया गया था वो याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली अब करंट अफेयर के हिसाब से करेंगे, इसलिए मैंने इसके बाद डायरेक्ट आपको कौन सा बता रहा हूँ, आपको पद्म विभूषण सम्मान 2020, मतलब 2020 में किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब समझिए यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, क्योंकि ये जो नाम थे 2020 के नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम थे। आप देख सकते हैं इसमें नाम किस किस के दिए हुए हैं, जैसे कि दिया हुआ है जॉर्ज फर्नांडिस, है ना, जॉर्ज फर्नांडिस, ये जो हैं ये बिहार से संबंध रखते थे और ये जन सेवा, लोगों की सेवा करते थे, जन सेवा, और इनको जो है मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है ना, पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। फिर अरुण जेटली की बात करें, ये भी जन सेवा से संबंधित रखते हैं और ये दिल्ली के निवासी थे, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है अरुण जेटली को। फिर उसके बाद आता है आपका अनिरुद्ध जगन्नाथ, है ना, ये भी जन सेवा से संपर्क रखते हैं, इनका क्षेत्र भी जन सेवा है और ये मॉरिशस के हैं निवासी, है ना, कहाँ के, मॉरिशस के। तो देखिए यहाँ पर एक नया प्रश्न बन सकता है कि मॉरिशस के किस व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो आंसर आएगा अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको सम्मानित किया गया है। फिर आता है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम सब जानते हैं, ये बॉक्सर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं ये, है ना, खेल से संबंध रखते हैं और ये मणिपुर से हैं। कहाँ से हैं, इनका राज्य कौन सा लगता है, मणिपुर लगता है। सबसे बड़ी बात आती है कि MC मैरी कॉम को जो है पद्म विभूषण सम्मान 2020 में दिया गया था। तो याद रखना 2020 में MC मैरी कॉम को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था। फिर आता है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनकी अगर हम बात करें तो ये कला के क्षेत्र से आते हैं।
कला के क्षेत्र से आते हैं और इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। फिर इसके बाद सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज जी की अगर हम बात करें तो इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। ये भी जन सेवा से संबंधित हैं। कौन सी सेवा से? जन सेवा से। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरुण जेटली की बात करें तो ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और सुषमा स्वराज की बात करें तो ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुषमा स्वराज के बाद देखते हैं तो आते हैं स्वामी विश्वेश तीर्थ। देखिए, स्वामी विश्वेश तीर्थ की बात करें तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। जो किस क्षेत्र में दिया गया था? आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया था। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ की निवासी हैं? जो कि कर्नाटक के निवासी हैं। अब यहाँ से प्रश्न इस तरीके से निकलेगा कि 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उस समय आपको आंसर क्या लगाना है? उस समय आपको लगाना है, एक है आपके जॉर्ज फर्नांडिस, फिर दूसरे हो जाएंगे अरुण जेटली, तीसरे हो जाएंगे अनिरुद्ध जगन्नाथ, चौथे हो जाएंगे MC मैरी कॉम, पांचवें पंडित छन्नूलाल मिश्रा, छठवें हो जाएंगे सुषमा स्वराज, और सातवें कौन हो जाएंगे? स्वामी विश्वेश तीर्थ। देखिए, यहाँ से बात निकलती है कि टोटल आपके नाम कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 7 नाम हो जाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो पद्म विभूषण की अगर बात करें तो एक है आपकी जॉर्ज फर्नांडिस, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 2020 में। अरुण जेटली, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। क्षेत्र इनका जनसेवा है, और इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। फिर इसके बाद आते हैं सुषमा स्वराज, ठीक है, जो जनसेवा से संबंधित हैं और ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इनको भी मरणोपरांत जो है वो पद्म विभूषण दिया गया। साथ ही साथ आते हैं आपके स्वामी विश्वेश तीर्थ, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो ऐसे टोटल 4 व्यक्ति होते हैं 2020 में जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से हैं, अरुण जेटली दिल्ली से हैं, ठीक है, सुषमा स्वराज भी दिल्ली से हैं, और स्वामी विश्वेश तीर्थ जो हैं वो कर्नाटक से हैं। फिर MC मैरी कॉम की बात करें तो ये मणिपुर से आती हैं, बॉक्सर हैं, ये मणिपुर से आती हैं, और इनको भी 2020 में कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 2021। 2021 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरी वीडियो का, कि 2021 आपको याद रखना है किस किस व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे ये जन सेवा से संबंधित हैं, जापान से रिलेटेड हैं। ये कौन से क्षेत्र से? जापान से। और कार्य क्षेत्र जो की अगर हम बात करें तो जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिंजो आबे की अगर हम बात करें तो ये जन सेवा से संबंधित हैं, और भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिर आते हैं आपके SP बालसुब्रमण्यम। SP बालसुब्रमण्यम की बात करें तो ये कला के क्षेत्र से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राज्य इनका लगता है तमिलनाडु। कला के क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र है इनका? पार्श्व गायक। मतलब एक पार्श्व गायक के तौर पर जो है SP बालसुब्रमण्यम को जो है वो पद्म विभूषण दिया गया है, वो कला के क्षेत्र में, और राज्य लग जाता है तमिलनाडु। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर बल्ले मुनप्पा हेगड़े। इनकी अगर हम बात करें तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है। ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, और ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ इनको कहा जाता है। डॉक्टर बल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये आपको याद रखना है, इनको भी 2021 में दिया गया है। फिर आते हैं आपके नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी की बात करें तो इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। ये US से संबंधित है। देखिए, अब ये एक नाम आ गया आपका विदेश वाला, है ना, मतलब ये दूसरे देश से संबंधित है। जैसे कि जापान से कौन संबंधित था? शिंजो आबे। तो ये जो शिंजो आबे है ना, ये भी विदेशी हैं। और एक आ गए आपके नरिंदर सिंह कपाली, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और ये US में हैं, वहाँ के अमेरिकी भौतिकी साइंटिस्ट हैं ये,
ठीक है। तो याद रखना अमेरिकी भौतिकी विज्ञान है, इनको फाइबर ऑप्टिकल तकनीक के लिए ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। इन्होंने खोज की थी फाइबर ऑप्टिकल तकनीक की, है ना, जिसके लिए इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, फाइबर ऑप्टिकल के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, इसलिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। नरेंद्र सिंह कंपाली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूएस, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान। मौलाना वहीउद्दीन खान की बात करें तो ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इस्लामिक विद्वान भी हैं ये, और साथ ही साथ शांति कार्यकर्ता भी हैं, है ना। लोगों को इस तरीके का क्या देते हैं, ये मैसेज देते हैं कि लोग जो हैं लोगों को शांति से रहना चाहिए। इसके लिए मतलब एक तरीके की क्या हो गई, ये जनसेवा हो गई, ठीक है। और ये साथ ही साथ आध्यात्मिक भी हैं, तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी इनको पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है इस्लामिक विद्वान भी हैं और शांति के कार्यकर्ता भी हैं, तो इसके लिए जो है इनको वो पद्म विभूषण सम्मान 2021 दिया गया है, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बीबी लाल। बीबी लाल की अगर हम बात करें तो ये पुरातात्विक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। दिल्ली के ये भी निवासी हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित रखते हैं, मतलब ये एक तरीके के साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये खोजकर्ताएं जो की जाती हैं, पुरानी इमारतों को खोजा जाता है, उनको पुरातत्व कहा जाता है ना। जब हम किसी पुरानी चीज़ को खोज लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, पुरातत्व बन जाता है। और ऐसी चीज़ों को खोजने वाले क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पुरातत्वविद, मतलब उनको जानने वाला, है ना। तो ये जो है खोजकर्ता हैं, बीबी लाल एक खोजकर्ता हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, पुरातत्व क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, लेकिन दिल्ली के ये भी निवासी हैं और भारतीय पुरातत्वविद विद्वान ये हैं। तो ये जो आपके सामने है अभी वर्तमान में स्लाइड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए। यहाँ से प्रश्न आपके आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो याद रखना शिंजो आबे जो जापान के हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर आते हैं आपके एसपी बालसुब्रमण्यम। एसपी बालसुब्रमण्यम की बात करें तो ये कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पार्श्व गायिका भी हैं ये और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े कला के क्षेत्र से तमिलनाडु राज्य से आते हैं, है ना, याद रखना। और सॉरी ये अपने किस क्षेत्र से हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, और हृदय रोग विशेषज्ञ ये साइंटिस्ट हैं, याद रखना, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं ये। फिर इसके बाद आते हैं नरेंद्र सिंह कंपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, है ना। यूएस से ये बिलोंग करते हैं, ये इनका राज्य देश है, और साथ ही साथ ये अमेरिकी भौतिकी विज्ञान भी है, फाइबर ऑप्टिकल तकनीक में इन्होंने काम किया है। मौलाना वहीउद्दीन खान ये आध्यात्मिक हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इस्लामिक विद्वान भी रहे हैं और शांति कार्यकर्ता भी ये रहे हैं। बीबी लाल की बात करें तो ये पुरातत्व हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और भारतीय पुरातत्वविद भी रहे हैं ये। अब यहाँ से एक प्रश्न ये निकलेगा आपका कि वो विदेशी कौन हैं, दो ऐसे कौन से विदेशी हैं जिनको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया है। तो एक हो जाएंगे शिंजो आबे और एक हो जाएंगे नरेंद्र सिंह कंपाली। फिर आपसे पूछा जाएगा 2021 में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है 2021 में, तो आंसर आ जाएगा एसपी बालसुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपकी ये फैक्ट निकलेंगे जो आपको याद रखना है। तीनों जो मैंने आपको बताया है 1954 के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी एकत्रित की। ये 1954 के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले किसको मिला था, सत्येंद्र नाथ बसु को मिला था पद्म विभूषण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद हमने 2020 की बात की। ये वाले नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, है ना, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये आपके लिए, ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज, क्योंकि मरणोपरांत दिया गया है तो ये वाला नाम याद रखना है आपको, और स्वामी विश्वेश
तीर्थ, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर 2021 की ये वाली सारणी तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये भी एक बार और आप रिवाइज कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को याद करना केवल और केवल आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो हमारी हुई समाप्त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।